दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति कहने को तो बहुत खुश था, बहुत सुखी था। उसके पास धन, वैभव और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी थी। लेकिन उसके बावजूद वह कभी कभी वो सारी खुशियां उसे बेकार लगती थी। वह सोचता था कि जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन था, एक अकेलापन था जो उसे काटने के लिए दौड़ता था। और तब उसे यह एहसास होता था कि शायद मैं जो कुछ भी कर रहा हूं यह असली खुशी नहीं है, यह असली सुख नहीं है। जिस कारण वह असली खुशी ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसने लोगों से ज्ञान प्राप्त किया, लोगों से पूछा, लेकिन सब उसे अलग अलग तरीके बताते थे। कोई कहता था कि तुम तो पहले से ही खुश हो, फिर तुम्हें और खुशी की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास धन है, वैभव है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तो कोई उसे कहता कि तुम बेकार में ही इन चीजों के पीछे पड़े हो, इन चीजों के पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है जो तुम्हारे पास है उसे खुलकर जियो। वहीं पर कोई यह भी कहता कि जब तुम दूसरों की मदद करोगे तब तुम्हें असली खुशी प्राप्त होगी, दान करोगे तभी तुम्हें असली खुशी मिलेगी। वहीं पर कोई कहता कि तुम्हें अकेले रहना चाहिए, एकांत रहना चाहिए, इसी में तुम्हें असली खुशी प्राप्त होगी। और तो और कभी कभी कोई उससे यह भी कहता कि अपने परिवार के साथ समय बिताओ, जब तुम्हारा परिवार खुश होगा तब तुम भी खुश महसूस कर पाओगे। उसने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, समझी और उन्हें अपने जीवन में भी उतारा। लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ खालीपन सा था जो उसे बहुत ही कचोट रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली खुशी है क्या और मैं इसे कैसे पाऊं। वह जब भी किसी से यह सवाल पूछता कि असली खुशी क्या है, तो लोग उसे मूर्ख समझते, पागल समझते। वह कहते कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है और उसके बावजूद तुम हमसे पूछ रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक हमने नहीं देखा। उसने असली खुशी पाने के लिए लोगों को दान दक्षिणा दी, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, अकेले भी रहा, परंतु उसने वह खुशी कभी महसूस नहीं की, ना ही उसे वह सुख कभी महसूस हुआ। असली सुख प्राप्त करने के लिए उसने लंबी लंबी यात्राएं तक की, लेकिन उसे वह असली सुख कहीं प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर वह वापस घर लौटने लगा। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि अब असली खुशी के पीछे भागना व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे संभालूं, मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। वह यह सोचता हुआ घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरुवर रास्ते में एक तालाब किनारे बैठे हैं और मछलियों को दाना डाल रहे हैं। और उस युवक ने जब यह देखा तो वह उनके पास पहुंचा, और जब वह करीब पहुंचकर उन गुरु को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह गुरुवर जब उन मछलियों को दाना डाल रहे थे तो वह रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देख वह उन गुरुवर के और करीब पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे गुरुवर, आप इन मछलियों को दाना डालते हुए रो क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात है? क्या आप इन्हें दाना डालना नहीं चाहते, या आप इन्हें जबरदस्ती ये दाना डाल रहे हैं? क्या आप दुखी हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं। मेरा मन आनंद से भर गया है, जिस कारण खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर,
मैं तो असली खुशी ढूंढने की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे लगता है कि मछलियों को दाना डालकर आपको वह खुशी प्राप्त हो रही है। यदि मैं भी इन मछलियों को दाना डालूं तो क्या मुझे भी असली खुशी प्राप्त होगी? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य तुम कोशिश करके देख सकते हो सकता है कि जिस खुशी की तलाश में तुम हो वह तुम्हें यहीं मिल जाए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह युवक तुरंत ही मछलियों के लिए कुछ दाना लाया और उसने उन मछलियों को वह दाना डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते काफी समय बीत गया और वह युवक जो मछलियों के लिए दाना लाया था उसने वह पूरा दाना उन मछलियों को खिला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन को वह शांति नहीं मिल रही थी जिस खुशी की तलाश में वह निकला था। और धीरे धीरे धूप भी बहुत तेज हो चुकी थी, जिस कारण वह बहुत परेशान हो चुका था। उसने बचा कुचा दाना एक साथ उस तालाब में फेंक दिया और वहां से चला गया और उसे अब तक कोई भी खुशी प्राप्त नहीं हुई थी, जिस कारण वह निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था। जब वह घर की ओर जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि वही गुरु एक कुत्ते को भोजन खिला रहे थे और अब की बार भी वह रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह युवक तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे मछलियों को दाना डालकर कोई खुशी नहीं मिली। इसी कारण निराश होकर मैं वापस घर की ओर जा रहा था। तभी मैंने देखा कि आप इस कुत्ते को खाना खिला रहे थे और अब की बार भी आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? क्या आपने इस कुत्ते को पाला है या फिर आपने इस कुत्ते को भूखा देखा तो इसे भोजन करा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, नहीं नहीं, यह मेरा कोई पालतू कुत्ता नहीं है। मुझे तो बस इसे भोजन कराकर खुशी मिल रही थी। मैं तो आनंद की अनुभूति ले रहा था। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप इस कुत्ते को कब से खाना खिला रहे हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, मैं तो इसे करीब 6 दिनों से यूं ही भोजन खिला रहा हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया। उसे लगने लगा कि शायद इस कुत्ते को भोजन खिलाकर मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मुझे वह आनंद प्राप्त हो जाएगा जिसकी तलाश में मैं निकला हूं। उसने तुरंत ही कुत्तों के लिए भोजन खरीदा और आसपास के सभी कुत्तों को ढूंढने लगा ताकि वह उन्हें भोजन करा सके। जो भी कुत्ते उसके पास आए उसने सबको भोजन कराया और ऐसा उसने करीब 6 दिनों तक किया। और इसके बाद वह इस इंतजार में लग गया कि शायद अब उसे वह खुशी अवश्य मिलेगी। लेकिन इन 6 दिनों के बाद भी उसके मन में वही अकेलापन था, वही खालीपन था। उस व्यक्ति ने जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी वह अभी भी वहीं का वहीं था। उसने 2-3 दिनों तक और इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी देरी से खुशी प्राप्त हो, लेकिन होगी अवश्य। लेकिन जब 2-3 दिनों बाद भी उसे किसी तरह की कोई खुशी ना मिली तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा और वह क्रोधित होकर उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप मुझसे अवश्य कुछ छुपा रहे हैं। आप मुझसे वह असली बात नहीं बता रहे जिस कारण मैं भी खुशी को प्राप्त कर सकूं, मैं भी उस आनंद की अनुभूति ले सकूं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसने मन ही मन यह तय किया कि अब मैं उनका पीछा करता हूं और देखता हूं कि यह क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इन्हें वह खुशी कैसे प्राप्त होती है। वह रोज रोज उनका पीछा करने लगा, छिप छिप कर यह देखने लगा कि वह क्या और कब कैसे कर रहे हैं, वह कब और कहां जा रहे हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। तभी उसने एक दिन देखा कि वह गुरुदेव आकाश की ओर देख रहे हैं
और आकाश में कई सारे रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं। उन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वो बस आकाश के उन पक्षियों की ओर देखे जा रहे हैं। यह देखकर उसने भी आकाश के उन पक्षियों की ओर देखना शुरू किया। कुछ देर देखने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या कर रहे हैं। तब उसके मन में यह प्रश्न उठा कि उनसे एक बार पूछ कर देखता हूं कि वह मुझे क्या जवाब देते हैं। वह तुरंत ही उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि असली खुशी कैसे प्राप्त होती है और यह मुझे कहाँ मिलेगी। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, असली सुख, असली खुशी, असली आनंद ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास बड़ा घर है, बड़ा रथ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, खुशी की वो हर कोई साधन है, लेकिन ये सब तो तुम्हारे जीवन के लिए आराम की वस्तुएं हैं। लेकिन तुम मनुष्य इसे भ्रम में जीते हो, तुम इसे सुख समझते हो। यदि तुम किसी को दान देते हो तो बदले में तुम्हारा यह स्वार्थ होता है कि इसके बदले में तुम्हें कुछ अवश्य अच्छा प्राप्त होगा, और यह तुम्हारा अहंकार है, ना कि सुख। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, तो मैं क्या करूं? आखिर मुझे वह असली खुशी, असली आनंद कैसे प्राप्त होगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन इस पर तुम्हें ही चलना होगा। जाओ और लोगों की मदद करो, निस्वार्थ भाव से, बिना मन में कोई स्वार्थ रखे। यदि तुम ऐसा करते हो तो मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा मन करुणा से भर जाएगा, और तुम जब लोगों की मदद करोगे तो तुम्हारी आंखों से भी खुशी के वह आंसू अवश्य निकलेंगे। तुम सुख से भर जाओगे, तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, और जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाए तब तुम समझ जाना कि तुम्हें असली खुशी मिल चुकी है। उस युवक ने उन गुरु की बात मान ली। वह उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया, और जैसा कि उसे उसके गुरुवर ने कहा था, लोगों की मदद करने के लिए वह लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। उसके पास जो भी धन था, जो भी सुख सुविधाएं थी, जो भी वस्तुएं थी, वह लोगों को दान देने लगा। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए, और उसके पास जो भी धन था उसमें से आधा उसने पहले ही दान कर दिया था। अब उसके पास केवल आधा ही धन बचा था, और यह देखकर उसके परिवार वाले उस पर क्रोधित होने लगे, उसके खिलाफ होके उसे बहुत समझाया। उसे कहने लगे कि बेटा, लोगों को धन बांटने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम इसी तरह से लोगों को धन बांटते रहे तो एक दिन वो भी जरूर आएगा जब हमें भी इन लोगों की तरह ही सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। तब उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा। वह यह सोचने लगा कि लगता है उन गुरुवर ने मुझसे झूठ कहा था। करुणा जैसा कोई भाव नहीं होता, परम सुख जैसा कुछ नहीं होता, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। इससे अच्छा तो मेरे पास धन है, मेरे पास सुख सुविधाएं हैं, जिनका मैं इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकता हूँ। जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ, किसी को धन देता हूँ, तो वह केवल धन्यवाद कहता है, मुझे आशीर्वाद देता है, वह मेरी जय जयकार करता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ यदि मैं किसी की मदद ना कर पाऊँ तो वह मुझे अपशब्द भी कहते हैं, जिस कारण उसने सुख पाने की आशा को छोड़ दिया और वह वापस अपनी राह पर आगे बढ़ने लगा। वह एक दिन अपना कार्य पूरा करके रात में जंगल के रास्ते होकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो भागता हुआ कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि अचानक एक भेड़िए ने उस बच्चे पर वार कर दिया और वह बच्चा गिर गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है।
तभी वह व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे उस भेड़िए से भिड़ जाता है और काफ़ी संघर्ष के बाद उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस भेड़िए से लड़ते वक्त उस व्यक्ति को काफ़ी जख्म भी आ गए थे, लेकिन उसने अपने जख्मों की परवाह ना करते हुए उस बच्चे की जख्मों को देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर तुरंत दौड़ा दौड़ा वह उन गुरुवर के पास पहुंचा। उन गुरुवर ने उस बच्चे को देखा, उसके घाव का इलाज किया, लेकिन इसके बावजूद भी उस बच्चे को होश नहीं आ रहा था। यह देखकर वह युवक अत्यधिक घबरा गया। वह बहुत रोने लगा, बिलखने लगा। उन गुरुवर के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा, हे गुरुवर, कैसे भी करके इस बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। और जब वह यह कह रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर वह गुरुवर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था जब तुम्हारे मन में करुणा जाग उठेगी तो तुम्हारी आंखों से भी आंसू बहेंगे, और यह इस बच्चे के लिए तुम्हारी करुणा भरी आंखें ही हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, लेकिन आपने तो कहा था कि जब मेरा मन करुणा से भर जाएगा तो मुझे सुख की अनुभूति होगी, लेकिन मुझे तो दुख महसूस हो रहा है इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की जान के लिए, और ऐसा दुख मैंने आज तक महसूस नहीं किया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वास्तविक तौर पर दुख नहीं है, लेकिन हम उन्हें दुख मानकर चलते हैं। मान प्रतिष्ठा का खो जाना, धन की चिंता, किसी का नाराज होना, अपना काम सही ढंग से ना हो पाना, किसी दूसरे से नफरत करना, ईर्ष्या करना, ऐसी कई चीजें हैं जो वास्तविक तौर पर दुख नहीं है, लेकिन हम इन्हें दुख मानकर ही अपना सारा जीवन इनसे छुटकारा पाने के लिए लगा देते हैं। किंतु जो तुम अभी महसूस कर रहे हो यही वास्तविक दुख है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बच्चे को लाने में तुमने बहुत देर कर दी है। अब इस बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में हमें कल सुबह तक ही पता चलेगा, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, जिस कारण अब क्या होगा यह मैं भी नहीं जानता। लेकिन इस बच्चे की सही स्थिति हमें सुबह ही पता चल पाएगी। वह व्यक्ति और वह गुरुवर दोनों रात भर उस बच्चे के पास ही बैठे रहे, यह देखने के लिए कि कहीं वह बच्चा अपनी आंखें तो नहीं खोल रहा, कहीं वह बच्चा अपने हाथ हिला तो नहीं रहा। लेकिन रात भर उन्हें ऐसा कुछ भी देखने को ना मिला, जिस कारण उस व्यक्ति का मन और बैठा जा रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि यदि उसने थोड़ी सी और जल्दी की होती तो शायद वह इस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता। वह व्यक्ति मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली, जिससे यह पता चल चुका था कि उस बच्चे की स्थिति अब सुधर चुकी है। यह देखकर उस युवक की आंखों में आंसू आ गया और वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत उस बच्चे को उठाया और गले से लगा लिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। वह युवक आकाश की ओर देख रहा था और वह गुरुवर उसकी आंखों में देख रहे थे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम इस दुख को महसूस कर पा रहे हो? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यह दुख है या सुख यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मन ही मन मेरे अंदर करुणा उत्पन्न हो रही है, दया उत्पन्न हो रही है। मैं चाहकर भी अपने इन आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। अंदर एक आनंद है, एक अजीब सी खुशी है, और यह एहसास मैंने अपने जीवन में पहली बार किया है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, यही वास्तविक सुख है और यह हमारे भीतर ही रहता है, मगर हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। हम तो केवल बाहर की सुख की ओर अपना ध्यान करते हैं। धन, वैभव और तरह तरह की सुख सुविधाओं की चीजें
इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में जिसे हम सुख समझकर इकट्ठा करते हैं वही असली दुख है। लेकिन हमारा ध्यान कभी उस ओर नहीं जाता। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की ये सारी बातें सुनी, उन्हें प्रणाम किया और उस बच्चे के माता पिता की खोज के लिए वह निकल पड़ा। उसने आसपास के लोगों से पता किया और जब उसके माता पिता का पता चला तो वह उन्हें जाकर उनके बच्चे को सौंप देता है और वापस घर की ओर लौट जाता है। लेकिन उसके बाद उसे कभी ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयत्न किए कि एक बार फिर वह उस अनुभूति को प्राप्त कर सके, लेकिन दोबारा उसे ऐसा अवसर कभी नहीं मिला और ना ही वह उस सुख की अनुभूति को कभी दोबारा महसूस कर पाया, जिस कारण वह वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, उस घटना के बाद से आज तक मैंने फिर से वैसा सुख कभी नहीं अनुभव किया है। क्या मेरे अंदर से वह करुणा समाप्त हो गई? क्या मेरे अंदर की वो दया खत्म हो गई? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, जब तुम उस बच्चे की जान बचा रहे थे तब तुमने क्या सोचा था? क्या तुम सुख के बारे में सोचकर उसकी जान बचाने गए थे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने तो जब उस पर हमला होते हुए देखा तो मेरे मन में एक अजीब सा दुख उत्पन्न हुआ, जिस कारण मैं उसकी मदद करने वहां पहुंच पड़ा और मुझसे जो कुछ हो पाया वह मैंने किया और उसी भावना के कारण मैं उसकी जान बचाने में सफल रहा। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तो बस तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। सब कुछ छोड़ दो, खुशी पाने की आशा छोड़ दो, सुख को खोजना छोड़ दो, बल्कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को जानो, अपने आप को खोजो। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, तो क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी? क्या उससे मुझे वह सुख फिर से मिल पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, परम सुख, परम खुशी ये क्या है? इसे बताना नामुमकिन है, इसे कहा नहीं जा सकता, बस इसका अनुभव किया जा सकता है। तुम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जब हम मिट जाते हैं और सबके साथ एक हो जाते हैं तो हमें परम सुख या परम खुशी मिल जाती है। जिस प्रकार जब तुम उस बच्चे को बचाने के लिए उस भेड़िए से लड़ रहे थे तो असल में वह तुम नहीं थे, बल्कि तुम तो वह बच्चा बन चुके थे जो अपनी जान बचा रहा था, और तुमने उस बच्चे को नहीं बचाया बल्कि अपने आप को बचाया। लेकिन वहीं पर यदि तुम होते तो तुम यह सोचते कि यदि मैं उस बच्चे को बचाने जाऊंगा तो हो सकता है कि वह भेड़िया मुझ पर हमला कर दे और मुझे ही खा जाए। मेरा इस बच्चे से भला क्या संबंध? इसके साथ जो कुछ भी हो, इससे मुझे क्या मतलब? तब तुम्हारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न भी उठते कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं? उस भेड़िए ने इस बच्चे पर वार किया है, अगर कोई आसपास है तो आओ इसे बचा लो। और इन विचारों के साथ जब तुम अलग रहते, जब तुम अपने आप के साथ रहते, तब तुम उस बच्चे को कभी नहीं बचा पाते। तुम तो केवल अपनी जान बचाने में लगे रहते। लेकिन ये संभावनाएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम प्रकृति के साथ मिल जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं इस प्रकृति के साथ। तब कोई दूसरा नहीं होता, तब सिर्फ केवल हम ही हम होते हैं, तब केवल मैं ही रहता हूं। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, यह तुम्हें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा, इसे समझना होगा, प्रयास करना होगा, तब तुम्हें ये सारी बातें एक एक करके धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी।
इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर लौट गया। घर पर लौटने के बाद उसने अपने आप को खोजना शुरू किया। उसने यह जानना शुरू किया कि वह क्या है और क्या कर रहा है। तब उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि यह प्रकृति निस्वार्थ है। यह किसी में भेदभाव नहीं करती। यह सभी के लिए एक समान है और सभी को एक समान ही अपना प्यार देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।